शाम के टाइम है, शाम क्या 6 बज रहे, लेकिन 8:30 बजे तक तो रोशनी रहती है। फिर से निकल चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट लिया। अज़रबैजान के मेट्रो में ट्रैवल करने की तमन्ना थी, अब उसी में ट्रैवल करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मैंने कैश विड्रॉ किया। ज़ियारत बैंक करके एक ATM है, ज़ियारत बैंक एक टर्किश बैंक है, अक बैंक भी एक टर्किश बैंक है, उनके ब्रांचेस अज़रबैजान में भी हैं। और मैं एक बार अभी चेक करूँगा कि कितना काटा। मैंने निकाला है 60 मनात। $2,890 काटा है, और उसके ऊपर 118 रुपये का एक सरचार्ज भी मारा है, तो मोटा मोटा 3,000 काट रहा है। तो अगर आप विड्रॉ करेंगे तो 50 मान के चलिए, लेकिन अगर आप स्वाइप करेंगे तो एकदम आपका जो रेट है उसके हिसाब से आएगा। ये रहा ज़ियारत बैंक। मेट्रो में वीडियो रिकॉर्डिंग मना था, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर लिया। तो आ गया हूँ मैं नारीमनोव में। ये रहा पीछे सबवे, पूरा ही अंडरग्राउंड है। एक्चुअली ये सोवियट्स ने ही बनाया था, तो वही सेम डिज़ाइन, सेम आर्किटेक्चर जैसे रशिया में, जैसे उज़्बेकिस्तान में, वैसा ही है। ये उधर भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। ये कार्ड लीजिए, इस पर आप कहीं भी चले जाए, चाहे एक स्टेशन चले जाए, चाहे एकदम लास्ट तक चले जाए, आपको 30 कोपे की लगने हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करके मैं पहुंच गया। तो इस पर 3 लाइन है। ये खुला था 1967 में, सोवियट्स ने ही बनाया था। अभी 4 लाइन है एक्चुअली। एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक वायलेट लाइन है, और एक लाइट ग्रीन लाइन है शायद। तो अच्छा इंटरकनेक्टिविटी है। ट्रैवल सिटी में ट्रैवल करने का चीपेस्ट, कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली वे मेट्रो ही है। तो टैक्सी को छोड़िए, मेट्रो में ट्रैवल कीजिए जनाब। सुबह 6 बजे खुलती है, रात के 12 बजे तक मेट्रो चलती है। क्यों ना ट्रैवल करें। तो ये है नारीमनोव। नारीमनोव से याद आया, मुंबई में नरीमन पॉइंट है, जो मेरीन ड्राइव जहाँ एंड होता है, नरीमन पॉइंट जहाँ पे ओबेरॉय ट्राइडेंट है, तो उसको वीर नरीमन चौक भी बोलते हैं। तो इधर भी एक नारीमनोव है। दोनों रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों पारसी थे। वीर नरीमन एक पारसी लॉयर थे बॉम्बे कोर्ट में ब्रिटिश के ज़माने में, और नारीमनोव यहाँ का पारसी या ज़ोरोएस्ट्रियन कोई तो था, एक आई थिंक एक पॉलिटिशियन था। यहाँ पे 30% डिस्काउंट में बुक का सेल लगी है, किताबों का। जैसे हमारा उधर रहता है ना इंडिया में, जो वो सेकंड हैंड बुक फेयर होता है, या फिर फ्लैश सेल होता है, या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बुक की ऐसे केजी के हिसाब से ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो। वैसा यहाँ पे है, बुक्स है। कई सारे फेमस राइटर्स की बुक है। ओरान पामुक के बुक है टर्किश में, लेकिन हालांकि ये टर्किश में है। ओरान पामुक के बहुत सारे बुक है। मैंने इंग्लिश में पढ़ा है 2 बुक, लेकिन ये टर्किश या अज़ेरी में है। सारे बुक्स टर्किश या अज़ेरी में है। तो वो तो अगर आपको टर्किश या अज़ेरी आती हो तो यहाँ ले लीजिए। हैरी पॉटर अज़ेरी में ट्रांसलेट होके हैरी पॉटर। जो देखने के लिए आया था वो अब हमारे लेफ़्ट में है।
This is the Hyder Aliyev Center, named after the first president of Azerbaijan after after dissolution of the Soviet Empire. This is a marvel of an architecture. If Icheri Shahir is the old city, this is the most perfect example of post-modern architecture. और ये एरिया देखिए कितना ग्रैंड है, मतलब there is this huge auditorium kind of thing in the behind. Caspian Sea के ऊपर से sunlight is falling on these buildings. It's sun-kissed, sun-bathed buildings behind me. And this building, this marvel of an architecture called Hyder Aliyev Center. इसकी खासियत ये है कि it is the only building in the world with no sharp edges. ये है हॉप ऑन हॉप ऑफ सेंटर का ड्रॉप पॉइंट. बाकू के हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की सर्विस भी आप ले सकते हैं, जो आपको 15 स्टॉप्स में दिन भर 24 घंटे की पास दे देंगे. 8 लैंग्वेज में ऑडियो गाइड्स है इंक्लूडिंग इंग्लिश, 10 से 7 बजे तक. और आप जितनी चाहे 24 घंटे के अंदर इस बस की इस पास की सुविधा ले सकते हैं. तो ये है हैदर अलीयव सेंटर का हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस का ड्रॉप पॉइंट. ब्यूटीफुल स्काईलाइन मैन. दिस इज लाइक glass, steel glass buildings everywhere. Everything is oil money. This city has really transformed. Oil has transformed this city. कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 2007 में और कंप्लीट हुआ 2012 में. 10 साल हो चुके इसको. इट इज़ डिजाइन बाय द फेमस ब्रिटिश इराकी फर्म नोन एज द Zaha Hadid Architects. Zaha Hadid is a very famous Iraqi British architect who has passed away, but her company remains and her legacy remains. She is known for many famous architectural marvels around the world, and this is one of them, and probably the most famous of them. कुछ बंगाली दोस्त मिले गांव से, तो हिंदी में ही बात कर रहे थे, लेकिन बंगाली में सबसे पहली बार बात कर रहा हूँ. तो फॉलो করে দেবেন একটুখানি, একটু দেখবেন. হিন্দিতেই বলি তো ঠিক আছে. বেশি না, আমার সাবস্ক্রাইবারই নেই তো, আমি এমনি করতেছি. একটা বাস চালিয়ে দাও. কোথায় যায় ঘুরুন, ভালো করে কোথায় যাবেন এরপর? এখানেই আছে, আমরা এখানে থাকি, আমরা আমাদের ওদিক থেকে দেখতে নির্মাণ. আচ্ছা, তো আপনারা এখানেই তো থাকেন, আপনারা তো না আমাদের এখানে 3-4 বছর হয়ে গেল আমরা এখানে. কেমন জায়গা? সেফ তো আছেই. একটু দুবাই লাগে কি নাকি না অন্য রকম? দুবাই আলাদা, দুবাই আলাদা. এটা দেখতে গেলে দুবাই না, এটা দেখতে গেলে বোম্বে টাইপের লাগে. বোম্বে লাগে? আচ্ছা. বোম্বে যেমন ওয়েদার, এটা পার্সি আছে অনেক বলে না, সেম এরকম পার্ক আর গাছটা সবই আছে, কিন্তু বিল্ডিং আছে বোম্বে না. বোম্বেতে পার্ক এত বড় নেই, কিন্তু হ্যাঁ বিল্ডিং বোম্বের মতো আছে. এমনি পার্ক আছে, এগুলো যা হয় না বলে আমরা জানি না. আচ্ছা, আছে তো নিশ্চয়ই, আমরা যাই এখানে. ওই ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা, ওই দিকটা. হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে পার্সিদেরও ওই আগুনের মন্দির আছে, যেটা ইন্ডিয়ায় তো ঢুকতে দেয় না, এখানে ঢুকতে দেয়. ওটা দেখা আতেশগাতে, ওটাই যাবো দেখতে. ঠিক আছে, ঘুরুন, ভালো লাগলো. টাটা. হ্যাঁ হ্যাঁ, টাটা. ये अंदर एक म्यूज़ियम है जिसकी कॉस्ट है 15 मना, लेकिन 6 बजे बंद हो जाती है, तो वो बंद हो चुके हैं. बट एनीवे, मुझे म्यूज़ियम के अंदर कुछ खास जाने का मन नहीं था. मैं तो बस ये बाकू सिटी पार्क देखने आ रहा हूँ. दैट फेमस प्लेस आई लव बाकू. यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की बहुत भीड़ है. हर कोई फ़ोटो खिंचाना चाहता है, इसलिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा. बहुत रश है अभी फ़ोटो खिंचाने की. इसको बैकग्राउंड में डाल दूँ, लेकिन मस्त फ़ोटो आते हैं. ये एकदम बाकू आओ तो जो भी बाकू आता है उसके इंस्टाग्राम फीड में ये फ़ोटो तो रहता ही है. तो मैं भी देखता हूँ, थोड़ा लाइन वाइन लगता हूँ, थोड़ा पूछता हूँ. अभी इधर पकड़ेंगे, मैं बैठूंगा, बस वीडियो चल रहा है. चल रही है बस. चल जगह तोड़ ना खा लिए तुम.
सिर्फ पीछे से जाए और पूरा एकदम हो सके तो ऐड कैम करिए। इंडियन पाकिस्तानी सब लोग आके एकदम फ़ोटो खिंचाने में बिल्कुल एकदम बिजी है, तरह तरह के पोज दे रहे हैं। मुझे शायद मेरा अच्छा फ़ोटो नहीं आया, मुझे शायद एक और बार पोज देना पड़ेगा। वहाँ लेते हैं डोनर कबाब। एक्सक्यूज मी, डू स्पीक इंग्लिश? डोनर कबाब हाउ मच? 3 मनात 1 डोनर कबाब। एंड व्हाट इज दिस, गोवेदिनी और चिकन? चिकन, ओके गुड। ओके, कहीं भी अगर आपको बीफ नहीं खाना है, अगर आपको रशियन में पूछना है, पूछ लीजिएगा गोवेदिनी। गोवे मतलब गाय से आता है कुछ, आई थिंक कुछ सिमिलरिटी है। तो गोवेदिनी बोलेंगे तो वो बीफ है, वो समझ जाएगा, वो हाँ या ना बोल देगा आपको। बट यहाँ पे चिकन डोनर कबाब था तो डोनर कबाब वही है। बाकू के प्राइसेस जस्ट थोड़े से महंगे हैं कंपेयर टू लेट्स से सर्बिया, अल्बानिया या उज़्बेकिस्तान। तो ये यहाँ पे मैंने लिया है कोका कोला डाइट कोक और उसके साथ खा रहा हूँ ये डोनर कबाब, चिकन डोनर कबाब। ये लिया है टोटल 6 मनात। 6 मनात बोले तो 300 रुपये मान लीजिए। सो एक रोड साइड ईटरी से 300 रुपये, अगर ये 150 का होता या 120 का होता तो मैं मानता कि ठीक ठाक प्राइस है, लेकिन 300 रुपये है तो है थोड़ी सी महंगी है। बाकू इज़ अ बिट एक्सपेंसिव फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स बट स्टिल मच चीपर देन लेट्स से इस्तांबुल।